हम एक दूसरे को पहले परमेश्वर का आशीर्वाद देते हुए कहें कि परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। एक बार इस साथ वाले से पूछे, क्या आप आशीष पाने के लिए तैयार हैं? सच में क्या हम आशीष पाने के लिए तैयार बैठे हैं? अगर सच में तैयार बैठे हैं तो आशीष हमारी है। हमारी आशीष को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अगर हम सच में आज भी परमेश्वर के अनुग्रह से भरने के लिए तैयार बैठे हैं तो आज हमें भरने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। आज भी मैं आपसे विश्वास के विषय में बात करना चाहता हूं। विश्वास। सच में जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा होता है तब ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान होता है। जब सब कुछ हमारी सोच के अनुसार चल रहा होता है ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज्यादा आसान होता है। उदाहरण के तौर पर हमें जरूरत से पहले काम मिल जाए, हमारा विश्वास कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जरूरत से पहले हमारी जरूरत पूरी हो गई। हमारी सेहत जो है दिन ब दिन अच्छी होती जाए, हमारा विश्वास बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आने शुरू हो गए हो, सच में हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमारा हर एक रुका काम जो है ना वो बनता जाए, हमारा विश्वास बढ़ेगा। ऐसे अच्छे समय से गुजरते समय हम अपने विश्वास की पहचान नहीं कर सकते कि हमें कितना विश्वास है और हमारा विश्वास कैसा है। क्यों? क्योंकि सदा अच्छा समय हमारे साथ में चल रहा है। सदा अच्छे समय से गुजरते समय हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो मेरे साथ में है और परमेश्वर जो है ना वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अच्छे समय से निकलते समय हर कोई ये बात जानता है, हर कोई। परंतु यदि हमारे हालात हमारी सोच के मुताबिक ना चले, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर लंबे समय से ना मिले, समस्याओं का समाधान यदि ना निकल रहा हो, यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएं, तब ऐसे समय में बहुत से लोग जो है ना वो निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह आप कहां पर हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था, फिर आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? क्यों? परमेश्वर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूं पर उस मेहनत का फल भी मुझे नहीं मिलता। आपने ऐसा मेरे साथ ही क्यों होने दिया? सच में ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं जब हमारे हालात हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलते। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आमीन। इस समय मैं आपको यह याद दिलवाना चाहता हूं कि परमेश्वर का नियंत्रण जो है ना वो सिर्फ अच्छे समय पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के तूफानों पर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। यदि परमेश्वर का उस तूफान के लिए हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं होता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किसी भी तूफान का मतलब मुश्किल को, परेशानी को, यदि परमेश्वर का मकसद उस तूफानों में हमारे लिए नहीं होता ना तो वो किसी भी तूफान को हमारे करीब नहीं आने देंगे। उनका मकसद है तभी वो तूफान को हमारे करीब आने की इजाजत देते हैं। मतलब यदि आज आपका जीवन किसी बड़े तूफान से होकर निकल रहा है तो उसका मतलब है कि उस तूफान में परमेश्वर का आप सबके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा। वो तूफान आपकी तबाही के लिए नहीं, वो तूफान आपकी गवाही को तैयार करने के लिए आया है। तबाही नहीं, गवाही। वो तूफान परमेश्वर का जो मकसद है वो आपके जीवन में पूरा करने के लिए आया है। यदि आप जीवन के तूफानों में नेगेटिव सोच रखकर कुड़कुड़ाते रहेंगे, यदि आप अपने जीवन के तूफानों में नेगेटिव सोच रखकर लगातार शिकायतें करते रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में वो तूफान जो है ना हमें हमारे जीवन में जो मकसद लेकर आया है ना वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि हमें और ज्यादा उलझा देगा।
अगर हम उन तूफानों में भी कुड़कुड़ ना करते हुए, शिकायतें ना करते हुए, उन तूफानों के बीच में खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, तो वो तूफान आपको ऊंचा उठाकर जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को वो भरकर जाएगा, भरकर। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, पर कठिन समय में बहुत से लोग जो है ना वो बिखर जाते हैं। कठिन समय में वो सोचते हैं कि मेरे हालात बदलने के बाद मेरा विश्वास जो है ना वो और ज्यादा बढ़ेगा, मेरी सेहत अच्छी होने के बाद, मेरा काम बन जाने के बाद, मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाने के बाद मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, काम बनने के बाद मैं विश्वास करूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो जो लोग हैं ना वो हालातों को देखते हुए परमेश्वर उनके साथ है कि नहीं वो खुद डिसाइड करते हैं, खुद। अभी हमने भजन संहिता 142 को मिलकर पढ़ा, मिलकर। पिछले बुधवार को भी हमने भजन संहिता 142 को देखा था। आज का ये भजन जो है ना दाऊद ने लिखा है। आज का ये भजन दाऊद की प्रार्थना है। इस भजन को लिखते समय दाऊद जो है ना वो बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ था, परेशानियों ने उसे घेरा हुआ था। दाऊद इस समय अपनी जान बचाने के लिए अदुल्लाम की गुफाओं में छुपा हुआ है। इस समय साउल राजा दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा है और दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए जानवरों की तरह गुफाओं में छुपना पड़ रहा है, इधर से उधर, इस गुफा से उस गुफा, अपनी जान बचाने के लिए। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि ये दाऊद कौन था। ये दाऊद जिसको आज छुपना पड़ रहा है, वो दाऊद कौन था? दाऊद जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया था। दाऊद गोलियत को मारने वाला इजराइल का हीरो था, हीरो। परमेश्वर के लिए अपना जीवन जो है ना बिताने वाला, परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताने वाला वो दाऊद था। पर आज उस इजराइल के हीरो को, आज उस परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए जन को आज गुफाओं में छुपना पड़ रहा है, गुफाओं में। एक बार सोचिए, दाऊद की जगह पर एक बार खड़े होकर सोचिए कि दाऊद का मन उन गुफाओं में छिपकर कैसा होगा, कैसा। याद रखिए, परमेश्वर ने उसे चुना है, उसे अभिषेक किया है, गोलियत को भी उसने मारा है। वो परमेश्वर का जन जिसे परमेश्वर ने चुना है, वो आज गुफाओं में अपनी जान को बचाने के लिए छुप रहा है। उसका मन कैसा होगा, कैसा। शायद दाऊद जो है ना उन गुफाओं में, आज के वचन को अगर देखते हैं तो उन गुफाओं में दाऊद जो है ना डरा हुआ है, चिंता में, निराश, घबराया हुआ। सच में उसके मन में साउल के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी भरा होगा, साउल के लिए, कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, वो क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसके मन में साउल के लिए बहुत शायद गुस्सा भरा होगा। उसे अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए डर लग रहा होगा कि सच में मेरा क्या होगा, कौन मुझे बचाएगा, मेरी मदद कौन करेगा, कौन मुझे सहारा देगा। वो इस समय बहुत डरा हुआ होगा, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। वो उन मुश्किल हालातों में, उन डर के हालातों में, उन निराश की सिचुएशन में, निराशा की सिचुएशन में भी दाऊद जो है ना बहुत अच्छा काम करता है। वो अच्छा काम जो दाऊद करता है, वो क्या करता है मालूम है आपको? वो परमेश्वर की प्रार्थना करता है, प्रार्थना। उन मुश्किल हालातों में भी वो प्रार्थना करता है। आज 1 और 2 नंबर आयत के अंदर दाऊद ये प्रार्थना करता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर करता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। आमीन। सच में इस
समय इन हालातों में रहते हुए जब हम 3 नंबर आयत को देखते हैं, 3 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि दाऊद का मन जो है ना बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ था। व्याकुल, यहां पर व्याकुल जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? व्याकुल का मतलब है कि उदास, दुखी, निराश, चिंताओं से घिरा हुआ, परेशानियों और डर से भरा हुआ, यह व्याकुल का मतलब है। दाऊद का मन इस समय व्याकुल है, व्याकुल, उदास है, डर से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है। इस संसार में रहते समय हमारा सामना भी उन्हीं मुश्किलों से होता है। इस संसार में रहते हुए हमारा सामना भी उन्हीं तकलीफों से होता है, जिन तकलीफों से, जिन समस्याओं से दाऊद होकर निकला था। याद रखिए, कोई नई समस्या हमारे जीवन में नहीं आती। दाऊद के जीवन में डर आया, वो हमारे जीवन में भी आता है। चिंता आई, हमारे जीवन में भी आता है। परेशानियां आई, हमारे जीवन में भी आता है। हताश हुआ, हमारे जीवन में भी होते हैं हम। निराशा हुई, हमारे जीवन में भी हम निराश होते हैं। जिस समय दाऊद के जीवन में निराशा आई, उसने प्रार्थना की। जिस तरह से दाऊद भी निराश, चिंतित, क्रोधित, डर में था ना, उसी तरह से हम भी बहुत बार निराश होते हैं, हम भी बहुत बार चिंता होते हैं, हम भी बहुत बार डर में चले जाते हैं। जब हमारी मुश्किलों का कोई रास्ता नहीं निकलता, तब हम भी कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी आत्मा भी व्याकुल हो जाती है, हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जब हमारी मुश्किलों का रास्ता नहीं निकल रहा होता। दाऊद भी उस समय शोक में था, दाऊद भी उस समय निराशा में था, वो भी व्याकुल था, वो भी हताश था। वचन में उसने ईमानदारी से लिखकर बताया है कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है प्रभु। उसके माता पिता, उसके भाई, रिश्तेदार, सबने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि दाऊद जिसके घर में भी छुपता, साउल उसी इंसान को पकड़कर मरवा देता, मार देता। कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। 4 नंबर आयत में दाऊद कहता है, मैंने अपने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। सच में कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था। जिसको वो अपना कहता था, उसके अपने भी उसको छोड़ चुके थे। ये दाऊद की सिचुएशन थी। इन हालातों के अंदर दाऊद जो है ना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ता है। 5 और 6 नंबर आयत में दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा कि तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू ही मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट पर ध्यान दे, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। दाऊद ये प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है। इन हालातों में दाऊद अपनी समझ का सहारा नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों वो अपनी समझ का सहारा ना लेता हुआ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मालूम है आपको? क्योंकि उसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने यहां तक उसका मार्गदर्शन किया है, वही परमेश्वर आगे भी उसका मार्गदर्शन करेगा। उसको विश्वास था कि जो परमेश्वर अभी तक उसकी सुनता आया है, वो परमेश्वर आगे भी उसकी सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर उससे प्रेम करता है। प्रेम, ये दाऊद का विश्वास था। क्या अपने जीवन की मुश्किलों में भी क्या आपका विश्वास दाऊद जैसा है? यहां पर एक बात गौर कीजिए, सच में वचनों पर एक बात को गौर से समझिए। दाऊद का विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता आया है और करता रहेगा। सब कुछ पता होने के बाद भी, सब कुछ मालूम होने के बाद भी कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करता आया है, परमेश्वर मुझे यहां तक जरूर लेकर आया है, उसका मकसद होगा। सब कुछ पता होने के बाद भी दाऊद का मन आज कैसा है? उदास है। सब कुछ पता होने के बाद भी वो डर में है, सब कुछ पता होने के बाद भी। एक्चुअली इस चिंता और डर का कारण उसके हालात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि
दाऊद की चिंता का कारण उसके हालात है। दाऊद की चिंता का, डर का कारण उसके हालात नहीं, उसकी आत्मा में कमजोर पड़ जाना दाऊद की ये सबसे बड़ी मुश्किल है। इस समय दाऊद की आत्मा इस समय कमजोर पड़ चुकी है। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी चिंताएं, परेशानियां जब हमें घेर लें, या फिर मुश्किलों का पहाड़ एक के बाद एक हमारे ऊपर टूटे, तो शायद परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी हम आत्मा में कमजोर हो सकते हैं। वो समय एक ऐसा समय होता है जिस समय हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारे मुंह से धन्यवाद सब मिट जाता है। सब जीवन बहुत सी मुश्किलों से घिरे रहने के कारण हमारी आत्मा भी बहुत बार विश्वास में कमजोर पड़ जाती है। आज हमने पहली बात यह याद रखनी है कि हमने मुश्किल समय में भी अपनी आत्मा को कमजोर होने नहीं देना है। अगर हमारी आत्मा कमजोर पड़ गई और हमने ऐसे ही अपनी आत्मा को छोड़ दिया, तो सच में हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मुश्किल समय में हमने सबसे पहली बात अपनी आत्मा को कमजोर पड़ने नहीं देना है, याद रखिए। दाऊद की उस मुश्किल घड़ी में मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, उस मुश्किल घड़ी में उसकी आत्मा को उत्साहित करने वाला कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था, वो अकेला पड़ गया था। जिन जगहों पर वो रह रहा था वहां पर जानवर रहते थे। जानवर उसे अपनी जान बचाने के लिए उन जानवरों के रहने के स्थान पर रहना पड़ रहा था, गुफाओं में छुपना पड़ रहा था। इस समय दाऊद प्रार्थना करते करते लगातार परमेश्वर को पुकारते पुकारते कि प्रभु मैं तेरी दुआई देता हूं, तू मेरा शरण स्थान है, मेरी सुन ले प्रभु, तू मेरा भाग है, मेरी चिल्लाहट पर ध्यान दे। लगातार प्रार्थना करते 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 दाऊद को अपनी परेशानी समझ आ जाती है कि उसकी मुश्किल क्या है। उसकी असली समस्या क्या है, दाऊद प्रार्थना करते करते जान जाता है। इस समय दाऊद की मुश्किल यह नहीं है कि वो भूखा है। इस समय दाऊद की मुश्किल यह नहीं है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दाऊद की मुश्किल इस समय यह नहीं है कि साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसकी मुश्किल यह नहीं है कि उसके पास घर नहीं है, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया है। उसकी मुश्किल यह नहीं है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में रहना पड़ रहा है, जंगलों में छुपना पड़ रहा है। उसकी परेशानी इस समय यह नहीं है, वो ये जान जाता है। उस समय दाऊद की सबसे बड़ी मुश्किल थी, उसे विश्वास था। फिर से मैं बताना चाहूंगा, उस समय दाऊद की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसे विश्वास था कि इस सृष्टि को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर उसके साथ है, पर फिर भी उसके अंदर से डर नहीं दूर हो रहा था। उसे मालूम था कि परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है, पर फिर भी वो चिंताओं से भरा हुआ था, डर से भरा हुआ था। उसे मालूम था कि परमेश्वर इस समय भी उसके साथ है, पर फिर भी वो घबराया हुआ था अपने हालातों को देखता हुआ। दाऊद इस बात को समझ गया, तभी तो वो 7 नंबर आयत में प्रार्थना करता है। 7 नंबर आयत में प्रार्थना करता है दाऊद कि मुझको बंदी गृह से बाहर निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मुझको बंदी गृह से बाहर निकाल। यहां पर बंदी गृह का मतलब क्या है मालूम है आपको? डर की कैद, उदासी की कैद, निराशा की कैद, चिंताओं की कैद में मेरा मन बंध चुका है, मेरा मन कैद हो चुका है। प्रभु मुझे इस बंदी गृह से निकाल, इस डर से निकाल, इन चिंताओं से निकाल। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? याद रखिए कि दाऊद जो था ना, दाऊद एक चरवाहा था। वो भेड़ों को चरवाते समय पहले भी जंगल में अकेला सोता था। आज पहली बार वो अकेला नहीं पड़ा है, बहुत बार वो जंगलों में भेड़ों को लेकर जाते हुए वो अकेला सोता था। रात को भी वो अकेला सोता था, पर उस समय उसमें डर नहीं था।
क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसने वचन में भी लिखकर बताया है कि सच में उसने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए जिस समय शेर उस पर हमला करते थे, भेड़ों पर हमला करते थे, जिस समय भालू हमला करते थे, वो उन्हें उनके मुंह से छुड़ा कर बाहर लेकर आता था। वो उस समय भी नहीं डरता था, उस समय भी, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। वो ही दाऊद गोलियत से भी अकेला लड़ा था, किसी को साथ में लेकर नहीं लड़ा था। गोलियत से भी वो अकेला लड़ा था जाकर। वो गोलियत से लड़ते समय भी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा मालूम है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसे मालूम था, उसे विश्वास था इस बात पर। उसने गोलियत को परमेश्वर के नाम से हरा दिया था। पर इस समय दाऊद उदास है, इस समय दाऊद परेशान है, इस समय दाऊद डर में है। और यही डर इस समय उस दाऊद की सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल। इस समय दाऊद जान गया था कि उसकी मुश्किल उसके हालात नहीं है, उसकी मुश्किल उसका डर है। तभी तो वो अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। वो जब वो निरंतर अपनी आत्मा के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है, तब वो विश्वास से फिर से भरना शुरू हो जाता है। उस गुफाओं में रहकर दाऊद ने सिर्फ आज का भजन नहीं लिखा था। उन्हीं गुफाओं में रहकर दाऊद ने भजन संहिता 57 को भी लिखा था। भजन संहिता 57 के ऊपर जिस समय हम देखेंगे तो ऊपर छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि गुफाओं में छुपकर दाऊद की गई प्रार्थना। उन्हीं गुफाओं में छिपकर दाऊद शुरुआत के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बचा, मेरी मदद कर। पर जिस समय प्रार्थना करता करता वो अपने अंदर के डर को जान जाता है कि सच में मेरी मुश्किल हालात नहीं है, मेरी मुश्किल मेरा डर है। ये मेरा डर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये मेरा डर परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में पूरा नहीं होने दे रहा। तो उस समय वो प्रार्थना करता है कि मुझे बंदी गृह से बाहर निकाल, मुझे बंदी गृह से बाहर निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। जिस समय वो लगातार अपने डर के बंदी गृह में जो वो बंद होकर बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए जब वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना बदल जाती है। जिस समय हम भजन संहिता 57 को देखते हैं तो 57 की 7 नंबर आयत से उसकी प्रार्थना बदल जाती है। 7 नंबर आयत से दाऊद की प्रार्थना कैसे बदलती है मालूम है? दाऊद ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पो उठते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। ये प्रार्थना दाऊद की उन्हीं गुफाओं में, उन्हीं मुश्किलों में दाऊद की प्रार्थना ऐसे बदल जाती है। इस समय दाऊद के हालात नहीं बदले, अभी भी वो गुफा में ही है, अभी भी वो जंगल में ही है, अभी भी साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है। सब कुछ वैसा का वैसा है, सब कुछ वैसा का वैसा। अगर इस समय कुछ बदला है तो दाऊद का मन बदला है। मन दाऊद इस समय उस डर के बंदी गृह में जहां पर वो कैद होकर बंद होकर बैठा हुआ था, उस डर के बंदी गृह से दाऊद जो है ना वो रिहा हो गया है, वो निकल गया है। तभी तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद। और जिस समय वो डर की कैद से रिहा होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करता है, तब उसी विश्वास में वो प्रार्थना करता हुआ ये घोषणा भी करता है। 7 नंबर आयत के आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसी विश्वास में रहता हुआ वो घोषणा करता है। वो घोषणा थी कि धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। ये उस प्रार्थना करने के बाद, धन्यवाद करने के बाद ये घोषणा करता है। उस
समय दाऊद को नहीं मालूम था कि अब से कुछ महीनों बाद या अब से कुछ सालों बाद इन्हीं गुफाओं में, जहां पर वो इस समय अपनी जान बचाने के लिए बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, इन्हीं गुफाओं में कुछ महीनों या कुछ सालों बाद 400 लोग आकर दाऊद से मदद मांगेंगे। उस समय दाऊद को यह मालूम नहीं था। ये 400 लोग जो आने वाले समय में दाऊद के पास अदुल्लाम की गुफा में आते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने साउल के शासन में दाऊद की तरह बहुत दुख झेला है, बहुत ज्यादा। वो कर्जों में डूबे हुए थे, उन सभी के मन जो है वो टूटे हुए थे, और इन्हीं 400 लोगों के साथ दाऊद के राज्य की शुरुआत होती है। शुरुआत दाऊद को उस समय मालूम नहीं था, पर जिस समय वो विश्वास में भरता है, वो विश्वास के साथ घोषणा करता है कि धर्मी लोग इसी जगह पर मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, तू मेरा उपकार। ये दाऊद का विश्वास था। दाऊद को उस समय नहीं मालूम था कि इन्हीं दुखों में दाऊद के राज्य की शुरुआत होगी। दाऊद को इस बारे में नहीं मालूम था। वो दुख दाऊद को गिराने के लिए नहीं, बल्कि दाऊद को उठाने के लिए, दाऊद को सिखाने के लिए, वो दुख दाऊद को परमेश्वर के और ज्यादा करीब लेकर जाने के लिए, उस दाऊद चरवाहे को राजा बनाने के लिए आए थे। उसके जीवन में राजा बनाने के लिए। याद रखिए कि परमेश्वर कभी कभी पीड़ाओं का उपयोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए करता है। अगर आपके जीवन में कोई पीड़ा है तो उसका उपयोग परमेश्वर आपको आपके असली मंजिल तक लेकर जाने के लिए कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने योना की पुस्तक से वचन को देखा था। योना का मछली के पेट में होना, आप बताइए कि योना के लिए दुर्भाग्य था या उसके लिए आशीर्वाद था? विश्वास करते हैं आप कि योना के लिए आशीर्वाद था? सच में दाऊद का गोलियत से मिलना दाऊद के लिए दुर्भाग्य था या आशीर्वाद था? दाऊद का इस समय अदुल्लाम की गुफा में छिप कर रहना दाऊद का दुर्भाग्य नहीं, दाऊद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। हो सकता है कि आप में से भी कुछ आज निराशा के बंदी गृह में, हार के बंदी गृह में, उदासी के बंदी गृह में, डिप्रेशन के बंदी गृह में बंद होकर बैठे हों। हो सकता है कि आप में से कोई कुछ बंदी गृह में बंद होकर बैठा हो। हमने भी इस डर, निराशा, उदासी के बंदी गृह से परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना करते हुए बाहर निकलना है, जैसे दाऊद निकला था। अगर दाऊद प्रार्थना और स्तुति ना करता तो शायद वो बंदी गृह में बंद होकर ही बैठ जाता। उसने प्रार्थना पहले की, उसने स्तुति पहले की, तब वो बंदी गृह से रिहा हो पाया। जिस समय हम प्रेरितों के काम पुस्तक 16 की 25 को देखते हैं, तो 16 की 25 के अंदर पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में बंद होते हैं। वो भी उसी बंदी गृह में रहकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब कैदी उनकी सुन रहे होते हैं उसी बंदी गृह में रहकर। उस समय पौलुस और सिलास का शरीर जो था ना, वो जरूर बंदी गृह में था, परंतु उनकी आत्मा बंदी गृह से रिहा हो चुकी थी। तभी तो वो परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना उस डर की सिचुएशन में भी, उस निराशा की सिचुएशन में भी कर रहे थे। और जिस समय उनकी आत्मा उस बंदी गृह से रिहा हुई, शरीर बंदी गृह में है पर आत्मा उस बंदी गृह से रिहा हो गई है। जिस समय उन दोनों की आत्मा बंदी गृह से रिहा हुई, तब हम जानते हैं कि उस बंदी गृह के द्वार जो है ना वो खुल गए, और वही बंदी गृह, उस बंदी गृह को संभालने वाले लोग, उनमें से कईयों ने बपतिस्मा लिया और उसी जगह से फिलिपियों की कलीसिया की शुरुआत हो गई। यानी कि अगर पौलुस और सिलास का मन उस डर के बंदी गृह से ना निकलता तो परमेश्वर का इतिहास ना रच पाता। उनके जीवन में वो मुश्किल, उनको
गिराने के लिए, उनके जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं, परमेश्वर का मकसद उनके जीवन में पूरा करने के लिए आई थी। मुश्किल समय में सच्चे मन से की जाने वाली स्तुति और आराधना बहुत ही बड़ी और जबरदस्त आत्मिक शक्ति रखती है। जितनी समस्याएं आपको घेरती हैं, उतना और परमेश्वर की आराधना कीजिए। जितने परेशानी में आप ज्यादा जाते हैं, उतना और आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। चमत्कार आपके जीवन में होगा। अगर आज आपका जीवन भी अंधकार या तूफानों से गुजर रहा है, तो विश्वास कीजिए कि कुछ समय बाद मौसम बदलने वाला है। विश्वास कीजिए कि सूरज भी आपके जीवन में उदय होने वाला है। पर यह सब तभी हो सकता है जब हम अपने डर, अपनी उदासी, अपने निराश के बंदीगृह से बाहर निकलेंगे। अगर हम उसी बंदीगृह में फंसकर डरते हुए आराधना करते रहेंगे, हार कर बैठने वाले रूप में आराधना करते रहेंगे, तो हम वहीं पर बंद कर रह जाएंगे। आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप विजय घोषित किए हुए लोग हैं। आपको जय मिलनी नहीं है, आपको जय परमेश्वर ने दिला दी है। आप जीत चुके हैं। बंदीगृह से बाहर निकलने के लिए हमें भी सच में दाऊद की तरह पहले पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु, मुझे इस डर के, इस उदासी के, इस निराशा के बंदीगृह से मुझे बाहर निकाल, कि मैं तेरे अद्भुत प्लान को आत्मिक नजरों से देखता हुआ उस पर विश्वास कर सकूं। जब हमारी आत्मा सच में उस डर से, उस निराशा से, उस चिंता से, उस उदासी से बाहर निकल आती है, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए उस रास्ते को देख पाते हैं, और उन्हीं मुश्किल से भरे रास्तों पर चलते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं। इस समय आइए हम मिलकर हम भी अपनी आंखें जो है ना, दाऊद की तरह परमेश्वर की ओर लगाएं। हो सकता है कि हमारी आंखें किसी और तरफ को लगी हो। दाऊद ने उस मुश्किल घड़ी में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई थी, परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर की ओर आंखें लगाकर परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की प्रार्थना करता हुआ वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, सच में अब मैं अपनी मुश्किल जान गया हूं। प्रभु, मुझे इस बंदीगृह से बाहर निकाल, मुझे इस बंदीगृह से बाहर निकाल। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी मुश्किल मेरा भूख नहीं है, मेरी मुश्किल ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मुश्किल ये है कि मैं डर के बंदीगृह में बंद होकर रह गया हूं। प्रभु, मुझे इस डर के बंदीगृह से बाहर निकाल। इस समय हम भी ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आइए एक बार मिलकर परमेश्वर से कहें कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे इस डर के बंदीगृह से बाहर निकाल, मुझे डर के बंदीगृह से बाहर निकाल, मुझे डर के बंदीगृह से बाहर निकाल। आइए हम परमेश्वर के साथ चले प्रार्थना करते हुए। ऐ खुदा बंदा, मैं तेरा बंदा, ऐ खुदा बंदा, मैं तेरा, ऐ खुदा बंदा, ऐ खुदा बंदा,
पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं यहोवा की दुहाई देता हूं, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शौक की बातें प्रभु आपसे करता हूं। प्रभु मदद कीजिए, मुझको बंदी गृह से निकालिए कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। पिताजी, मुझे डर के बंदी गृह से निकालिए, मुझे उदासी के बंदी गृह से निकालिए, मुझे चिंताओं के बंदी गृह से निकालिए, मुझे निराशा के बंदी गृह से निकालिए प्रभु, कि मैं तेरा धन्यवाद करूं। और मुझे विश्वास है, जब मैं लगातार इस डर की कैद से निकलने के लिए मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा, तब एक दिन मैं भी दाऊद की तरह उन्हीं गुफाओं में छिपकर, मैं भी उन्हीं मुश्किलों में रहकर मैं भी कह पाऊंगा कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है प्रभु। मैं गाऊंगा, मैं और ऊंची आवाज से गाऊंगा, मैं और मन से तेरी भजन कीर्तन करूंगा। उसी गुफाओं में रहकर मैं भी खुद से कह पाऊंगा कि मेरी आत्मा जाग, सोने का समय नहीं है, जाग, उठ, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। ये समय परमेश्वर का धन्यवाद का समय है। मैं भी उन्हीं हालातों में रहकर सब लोगों के बीच में खड़ा होकर तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा, और उन्हीं हालातों में रहकर मैं भी घोषणा कर पाऊंगा कि धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी। सच में आज वचनों के द्वारा आपने बताया कि मेरी समस्या कुछ और नहीं है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो जिसने मुझे बांध कर रखा है, वो डर है, वो उदासी है, वो निराशा है। प्रभु जी, आज इस निराशा से हमें बाहर निकालिए। सच में ये एक ऐसी जेल है जहां पर प्रभु जी हम कैद होकर इस समय बैठे हुए हैं। प्रभु जी, इस जेल से बाहर निकालिए प्रभु, ताकि इस जेल से बाहर निकलकर आत्मा की आंखों के द्वारा मैं उन रास्तों को देख सकूं जहां पर आपने मुझे चलाना है। प्रभु मदद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और इस आत्मा जो बंदी गृह में बंद है, इसको आज पिता परमेश्वर रिहा होने का आशीर्वाद दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए मिलकर इस समय हम सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है उसको कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने वाले परमेश्वर के सभी लोगों के जीवन में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।